हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है गाइडली के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बिल्कुल सर, तो गाइडली के प्लेटफॉर्म 3.0 पर आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। जितने भी लोग हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट्स में, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में। और हम लोग लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले भी सेलेक्ट हों कहीं न कहीं। और इसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, बैंकर टू बिगिनर। अगर हम बिगिनर टू बैंकर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको डेली बेस पर मॉक टेस्ट सारी चीज़ें कराई जाएँगी और मैं आपका रीजनिंग का मेंटर आपको बराबर दूँगा। तो बिल्कुल, तो चलिए जुड़ना मत भूलिए बिगिनर से बैंकर बनने की सीरीज़ में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास टोटल कितने पर्सन है, 7 पर्सन्स की बात की गई है। अभी 7 पर्सन की बात की गई है, तो जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट सेकंड कौन है? जी है। फिर लिखा है 2 पर्सन्स बिटवीन जी एंड ए। अभी 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। अभी हमने डी के राइट सेकंड जी। अब डी और ए के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। तो एक कंडीशंस में ए यहाँ हो सकता है, एक कंडीशंस में ए यहाँ हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन लिख दी। फिर लिखा बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो बी यहाँ हो गया और बी यहाँ भी हो सकता है। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो पहला, दूसरा, तीसरा ई यहाँ हो गया। लेफ्ट थर्ड ई नहीं हो पाएगा, तो ये गड़बड़ हो गया। अगली लाइन लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सी एंड ई व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ई एंड एफ व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ सी। तो सी के राइट काउंट करेंगे तो सी यहाँ पर बैठ गया और यहाँ पर एक पर्सन और एफ यहाँ। अगली लाइन लिखा है सी एंड एफ रिस्पेक्टिव डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ। तो डी एफ के एडजेसेंट भी नहीं है। तो आपने देखा कि ये वाला हमारा बिल्कुल अरेंजमेंट सेट हो गया। अभी लिखा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट थर्ड। अभी जी के लेफ्ट थर्ड पहला, दूसरा, तो नो डाउट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात बोलो, क्लियर है सब? अभी देखिए सेकंड में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ए। तो ए को हटाना है और सारे लोगों को लिखना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो आपने देखा कि सारे चेंज हो गए हैं सिवाय एफ को छोड़कर। बोलो हाँ या ना? अब जब सारे चेंज हो गए हैं, क्योंकि ए को काउंट ही नहीं करना, तो नो डाउट ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अभी आपने देखा थर्ड, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग्स बिटवीन ई एंड एफ। तो ई और एफ के बीच में कितने पर्सन है? लिखा है व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ई। ई के लेफ्ट से। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 पर्सन है। तो यहाँ पर 4 पर्सन है, तो नो डाउट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन्स इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। तो जी के नेबर की बात करेंगे तो ई और एफ है। तो ई और एफ, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। एफ सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, गड़बड़ हो गया। ओनली 2 पर्सन बिटवीन जी एंड सी। ई और सी के बीच में कितने पर्सन है? 2 और रोहन क्रॉन। तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। क्लियर हुआ है सबको? बोलो हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो गाइडली की टीम है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है, जिसे हम लोग कह रहे हैं गॉड 2026-27 हिंदी 3.0 प्रोग्राम है। यहाँ पर आप बिगिनर से बैंकर बन सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर आपने अभी अभी बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और आप चाहते हैं कि एक बैंकर बन जाए 2027 लास्ट ईयर, 2026 लास्ट तक में आपके पास कहीं न कहीं बैंकिंग की कॉल आना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल हमारे साथ इस प्रोग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। और अगर आपको इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को आप जैसे ही फिल करेंगे, आप एनरोल हो जाएँगे और अनलॉक हो जाएगा आपका गॉट एक्सेस। तो जैसे ही आप उसमें एनरोल होंगे और आपका जो गॉट एक्सेस है वो अनलॉक हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको हमारे मेंटर तुरंत कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, वो है गाइडली का प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल यहाँ पर वन बाय वन सभी बच्चों को कॉल की जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पास कई सारी स्ट्रेटजी पर हम काम करते हैं। ये नहीं कि केवल हम एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, हम मैक्सिमम स्ट्रेटजी पर काम करते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, उसमें आपको वन बाय वन
एक-एक पर्सनल सभी से पूछा जाएगा क्या रिव्यू है, कैसे चल रहा है, आपका क्या रिव्यू है। यहाँ पर कोई स्वीट पॉइज़न नहीं दिया जाएगा आपको, आपको रियल डेटा बताया जाएगा कि आपकी ये परफॉर्मेंस वीक चल रही है, यहाँ पर थोड़ा काम कीजिए, निश्चित रूप से आप बिगिनर से भयंकर बन जाएँगे। तो चलिए बिल्कुल समय को अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक को तुरंत फुलफिल कर लें। बिल्कुल, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा व्हिच एलिमेंट नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड सिंबल्स फ्रॉम द राइट इनटू थर्ड सिंबल्स 1 2 3 थर्ड सिंबल्स के लेफ्ट हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सबको? अभी अगली लाइन लिखा है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन 8 एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड टू राइट एंड से देखिए 3 3 6 2 8, यहाँ तक हो गया। और यहाँ भी देखिए फिर एंड 8 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो देखिए 3 3 6 2 8 हो गया। इनके बीच कितने सिंबल्स हैं, तो एक सिंबल्स, दो सिंबल्स, तीन सिंबल्स और चार सिंबल्स हैं। तो यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? अभी लिखा हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएट फॉलोड बाई एज इमीडिएट प्रोसीड बाई सिंबल्स इन द गिवन अरेंजमेंट। तो अभी आपको दिख रहा है कि कितने ऐसी डिजिट्स हैं जिसमें आगे और पीछे दोनों भी सिंबल्स हों। तो देखिए यहाँ पर भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दो डिजिट्स हैं। ये है एक, आगे पीछे सिंबल्स हैं और कोई भी डिजिट्स नहीं। नो डाउट ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए 9 नंबर देखते हैं। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम गिवन सीरीज व्हाट विल बी द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो बिल्कुल सर इवन नंबर रिमूव कर देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 नंबर पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सबको? अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द इवन नंबर विच ऑफ इमीडिएट फॉलोड बाई अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर विच मतलब जो प्राइम नंबर के बाद हो, तो प्राइम नंबर्स के बाद हो, फॉलोड करता हो प्राइम नंबर, फॉलोड बाई प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से फॉलोड करता हो और प्रीसीडिंग बाई फॉलोड बाई, तो प्राइम नंबर प्लस इवन नंबर। तो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर और प्लस तो ये दिख रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा है, केवल एक ही दिख रहा है। तो 4 हो गया, 7 और 4 11 हो गया। ये गड़बड़ कर रहा है कुछ, ये यहाँ पर हमको गड़बड़ लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है। तो देखिए इवन के बाद प्राइम नंबर ये है और इवन के बाद एक प्राइम नंबर। 7 और 5 12 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो 12 8 20 हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कुछ और छूट। दो, दो को भी ये प्राइम नंबर, और तो कोई है नहीं। ये हमारे पास देखेंगे 6 और 4, 6 और 2 8 हो रहा है। कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर विच आर इमीडिएट फॉलोड बाई प्राइम नंबर इन द गिवन सीरीज। तो आपको सम बताना है इवन नंबर का और प्राइम नंबर फॉलोड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 4 11 आ रहा है और कोई है नहीं, 7 2 9 है, 11 दूनी 22 हो गया, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए ये 8 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड आर लिविंग डिफरेंट 8 फ्लोरी बिल्डिंग्स। यहाँ पर देखिए 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। कम से कम 2-3 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं तो हमारा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम लोग पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि कम से कम 3 बन जाएँ। अगर एक ही बन रही है तब तो हम लोग तुरंत कर लेंगे। लेकिन जब कोई एक चीज़, जब भी आप देखिए क्लर्क में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ फिक्स दे,
तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत अब लिखा है ई लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, तो ई तो 5th फ्लोर में फिक्स कर दिया। ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन ए एंड ई। ए यहाँ है, एक कंडीशन में ए यहाँ हो सकता है, एक कंडीशन में ए यहाँ हो सकता है। अब एक की जगह 2 पे द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव ए सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो टू सी। तो यहाँ पर सी हो गया। अब ए के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो 2, 2 4 और 2 6 लोग हैं। 2, 2 4, 2 6, यानी कि सी यहाँ पर हो गया। फिर लिखा है बिलो टू सी, फिर लिखा है इमीडिएट डी लिव्स इमीडिएटली अबव सी, तो डी यहाँ हो गया, डी यहाँ भी हो गया। क्लियर है सबको? फिर लिखा है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड बी, तो जी और बी के बीच में केवल एक ही पर्सन रहता है। बी कहाँ, बी कहाँ, अभी हमें कंफर्म नहीं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ भी देखिए जी भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर तो एक ही कंडीशन बच रही है, यहाँ पर तो 2 कंडीशन आ रही हैं। अगली लाइन लिखा हु लिव्स इमीडिएटली एच, तो जो बी है वो एच के इमीडिएट रहता है, तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी बी, एच और जी, और एक कंडीशन आपकी हो जाएगी और एच। 2 कंडीशन अब दिख रही है यहाँ पर भी बन गई। इमीडिएटली बिलो टू एच, सॉरी हु लिव्स इमीडिएटली बिलो टू एच, तो एच तुरंत नीचे है, सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया हम लोग वेब बना। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड बी और हु इज लिव्स इमीडिएटली बिलो टू ई, तो यहाँ पर पहला और एच। दूसरी कंडीशंस में एच और बी ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही हैं। फिर लिखा है इमीडिएटली बिलो टू डी एफ डज नॉट लीव्स इवन नंबर, तो एफ जो है वो इवन नंबर नहीं रहता है। क्लियर है सबको? अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर फिट ही नहीं हो सकती क्योंकि 3 लोग हैं नहीं। अब अगर हम यहाँ पर फिट करना चाहें तो ये फिट कर सकते हैं एच, बी और जी, एक कंडीशन फिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये 3 वाली कंडीशन कहीं भी फिट नहीं होगी, होगी एच और बी और यहाँ पर हम जी फिट कर सकते हैं। एफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इवन में आने, तो यहाँ पर एफ ऑड नंबर में आएगा, तो ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी, लेकिन ये पोजीशन हमारे पास बिल्कुल सही होगी। तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर में हमारे पास नो डाउट कौन रहेगा, एच। तो ए एच बी एफ डी और सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए ए एच बी, देखिए यही दिया हुआ था ए एच बी जी एफ डी। अभी लिखा इफ ऑल द पर्सन लिव्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बॉटम मोस्ट फ्लोर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट फ्लोर व्हेन द कॉमन फॉलोइंग पर्सन्स रिमेन अनचेंज। तो देखिए यहाँ पर बॉटम मोस्ट पे ए बी सी डी ई एफ और एच, तो यहाँ पर ए एच एच जी डी एफ ई ई डी डी एफ सी और सी ए, तो यहाँ पर ई एक पर्सन है ई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लग जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं इफ बी इज रिलेटेड टू ए एंड ई, तो बी किससे रिलेटेड है, ए और ई से। क्लियर हो रही मेरी बात? रिलेटेड एच इज सर्टन वे, एच की बात की जाएगी तो एच हमारे पास जो रिलेट होगा वो किससे हो सकता है, और जी, ई और जी से रिलेट होगा। तो ई और जी में आपने देख लिया होगा कौन होगा, तो यहाँ पर एच और जी, यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी रिलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम एफ लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर बेस्ड इन फाइनल अरेंजमेंट, तो एफ कहाँ है भैया, 3rd फ्लोर पर है। क्लियर है सबको? 14 नंबर। 15 नंबर देखते हैं फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक दिस अरेंजमेंट एज फ्रॉम अ ग्रुप विच इज द, तो ऑड इवन देख लेते हैं। तो बी का हमारे पास जो फ्लोर है वो 6 है, डी का हमारे पास जो फ्लोर है वो 2 है,
ए का फ्लोर 8 है और जी का फ्लोर 4 है और एफ का फ्लोर यहाँ पर थर्ड से। ये देखिए आप, एफ वाला जो पार्ट है ये किसमें, ऑड फ्लोर पर है और बाकी सभी लोग इवन फ्लोर पर रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अभी लिखा इन अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लाइनर रो फेसिंग द नॉर्थ। तो देखिए यहाँ पर फेसिंग द नॉर्थ है, ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड आर। तो जी और आर के बीच में हमारे पास कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जी बना लेना, आर बना लेना, 1, 2 और 3 और आर और जी। क्लियर है सबको? अगली लाइन लिखा ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड आर, डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो डब्ल्यू जो है के राइट सेकंड है, तो एक ये जी हो गया, ये हो गया आर। और यहाँ पर अगर हम आर बनाते और यहाँ पर जी बनाते तो यहाँ पर डब्ल्यू हो। दो कंडीशन बना रहे हैं हम लोग। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ओनली 2 पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड, तो डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ भी क्यू हो सकता है और डब्ल्यू और क्यू यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए डब्ल्यू और क्यू यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू और क्यू यहाँ भी हो सकता है। डब्ल्यू सॉरी यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू एंड क्यू। और हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु मतलब कौन? क्यू जो है वो डब्ल्यू के लेफ्ट है, तो पहला दूसरा। और यहाँ पर भी क्यू हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसने ये लिख दिया, फिर लिखा एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, यहाँ पर 4 पर्सन। क्यू एंड आर एज बिटवीन क्यू एंड एस, तो क्यू और एस के बीच में। और हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो देखिए यहाँ पर लिखा एज मैनी पर्सन और ये लेफ्ट ऑफ किसके है? ए के, और जे सिट्स सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम इंड्स। तो जे हमारे पास सेकंड है एक्सट्रीम इंड्स। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा क्यू और आर के बीच में 4 कैंडिडेट, और क्यू और आर के बीच में 4 है, तो क्यू और एस के बीच में भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, एस हो गया। क्लियर है सबको? और यहाँ पर कह रहा हु, मतलब एस जो है वो सेकंड लेफ्ट है जे के, पहला दूसरा, जे के लेफ्ट सेकंड है। और अभी अगर आप देखिए, और फिर लिखा है सिट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम इंड्स। और हु और एस जो है हमारे पास सेकंड है एक्सट्रीम इंड्स, तो ये एक्सट्रीम इंड से यहीं पर सेकंड हो सकता है। अब आर और जी के बीच में अगर आपने देखा यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं, सॉरी, ठीक है। और फिर सिट सेकंड वन, वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड जेड। तो आर और जेड के बीच में कैंडिडेट, एक तो इधर होगा नहीं, तो आर और जेड के बीच में तो ये वाला सबसे सही था। और इधर आर और जेड के बीच में एक कैंडिडेट्स है केवल। और अभी आकर आप यहाँ पे लाइन कौन सी थी? एज मैनी पर्सन क्यू एंड आर, तो क्यू और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू और एस के बीच में तो एस होगा ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ ही हो गया था, यही वाली लाइन हो गई। तो यहाँ पर एक खाना खाली, फिर एस, फिर एक खाना खाली, फिर जे, फिर 2 खाने खाली, फिर क्यू, फिर जी, फिर एक खाना खाली डब्ल्यू, एक खाना खाली आर, फिर एक खाना खाली जेड। तो कुछ पर्सन ऐसे हो गए और आपने देखा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो। अब लिखा एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड आर एज बिटवीन। तो डब्ल्यू और आर के बीच में आपने देखा एक ही पर्सन है, तो अब एक पर्सन किसके किसके बीच में? एस और जे के बीच में है, और आर और जेड के बीच में। तो आर और जेड दिया नहीं है, तो आपने देखा एस और जे दिया हुआ है, तो यहाँ एस और जे ऑप्शन टिक हो जाए। फिर सेम चीज देखिए आ गया, व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में? 1 2 4 5 6 7 8, लेफ्ट 8, 8 टू द लेफ्ट। फिर देखिए 18, हाउ मेनी पर्सन सिट्स इन द रो? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल कितने हैं? 14 लोग हैं। क्लियर हो रही मेरी बात? तो यहाँ पर सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा 18 तक। 19 तक देखेंगे, पी क्यू आर एस एंड टी सीटेड ऑल ऑफ देम। तो देखिए 2 रो हैं और अलग अलग रह रहे हैं, तो जे के ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, तो अभी हम लोग जी एच आई को ऐसे कर लेते हैं, जी के नॉर्थ हो गया, और पी क्यू आर एस टी साउथ हो गया, पी क्यू आर हो गया।
और ईच पर्सन रो फेस इन अदर पर्सन। तो ये तो तरीका था बैठाने का, लेकिन हमको अभी ऐसे नहीं है। फिर लिखा आई सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो। तो आई हमारे पास एंड ऑफ द रो है, तो हमने आई को सबसे पहले कर लिया। फिर लिखा है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड जी। तो आई और जी के बीच में केवल कितने पर्सन है? 2 पर्सन। आई तो एक एक्सट्रीम एंड्स पर ही है, एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है जी। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अभी 2 कंडीशन हमारे पास डिजाइन हो गए, और आई एंड जी। फिर लिखा है पी सिट्स एडजेसेंट टू वन हु फेस जी। पी एडजेसेंट है, जो जी की तरफ फेस किए हुए है। तो अभी देखिए जी की ओर फेस किए हुए, तो पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सेम चीज पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कोई लाइन सही दिया हो। और हु फेस जी, पी सिट्स एडजेसेंट द वन हु फेस जी। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फेस जे। तो देखिए लिखा हुआ है टी जो है वो राइट थर्ड से, और वन हु फेस एस। तो एच फेस एस, तो एच और एस का फेस एक जैसा है, तो एच को अगर हम नीचे रखेंगे तो एस को ऊपर रखेंगे। आर डज नॉट फेस आई, और आर आई की तरफ फेस नहीं की, यानी कि आर यहाँ पर नहीं हो सकता। अभी देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास देखिए क्या लिखा था, टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हु फेस जे। तो जे ये है, और जे के जो राइट थर्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो टी हो गया। देखिए जे और टी को अगर हमें यहाँ फिट करना है तो राइट थर्ड्स होगा। अगर जे को इधर कर पाएंगे तो देखिए यहाँ पर जे रख दिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टी यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। क्लियर हो रही मेरी बात? और एच और एस बचे हुए हैं, तो एस यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पर देखिए जे यहाँ रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, जे यहाँ रखा तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एस और एच हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब आगे लिखा है और आर डज नॉट फेस आई। तो आर आर को फेस नहीं किया होगा, और एक लाइन अभी और कोई छूट रही थी, एच एंड एस फेस सेम। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फेस, और पी सिट्स एडजेसेंट वन हु फेस जी। अब जी है तो पी यहाँ पर एडजेसेंट हो गया। अब जी यहाँ है तो यहाँ पर तो एडजेसेंट हो ही नहीं पा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। पी और आर को बोल रहा था आई की तरफ फेस नहीं किया, तो आर यहाँ हो गया। और एक ही कैंडिडेट्स बचा था, पी हो गया, क्यू बच गया, क्यू हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, और जे और हो गया, के हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, एस आ रहा है, ई आ रहा है, आर आ रहा है, और पी आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास आई आ रहा है, एच आ रहा है, के आ रहा है, जी आ रहा है, और जे आ रहा है। बात बोलो, क्लियर है सबको? चलिए अभी अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा द हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु अपोजिट टू के। के अपोजिट आई बैठा हुआ है, सॉरी टी बैठा हुआ है, और टी के कैसे पूछ रहा है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, तो पहला, दूसरा, तो पी बैठा हुआ है, तो नो डाउट ऑप्शन सी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अभी ये देखिए ये पूरा हमारे पास अरेंजमेंट आ चुका है, और हमको ये सॉल्व करना है। तो पहली लाइन क्या लिखा हुआ था, four of the following five are alike in a certain way and trace from a group. Find the one which does not belongs to group. तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो आपको बताना आई कॉर्नर में है, क्यू कॉर्नर में है, पी कॉर्नर में है, और जे कॉर्नर में है, एच मिडिल में है। गड़बड़ हो गया। अभी देखिए 21 दिखा रहा है यहाँ पर, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आर फेस जी, ये पी एंड आई सिट्स डायगोनली, और आई डायगोनली है। P sits to immediate left of Q, P जो है Q के immediate left है। G sits two place away P के place 2 है, तो all और true हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 21 का।
अभी आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग 22 में, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू जे एज पर फाइनल एल्गोरिथम। तो जे के अपोजिट पी है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट सेकंड कौन है, क्यू है। अभी देखिए 24 नंबर आ चुका है, फटाफट कर लेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ए इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। ए जो है वो डी के वेस्ट में है, और कितने मीटर है, 10 मीटर है। फिर अगली लाइन लिखा हुआ है, विच इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ सी। विच मतलब ये हो गया 7 मीटर, और ये पॉइंट्स हो गया आपका सी। फिर लिखा पॉइंट बी इज 12 मीटर टू द पॉइंट ऑफ सी, तो बी 12 मीटर है, ये हो गया 12 मीटर्स। फिर लिखा पॉइंट ई इज 5 मीटर्स टू द साउथ ऑफ जी, ये 5 मीटर्स हो गया। और फिर बी, फिर लिखा पॉइंट जी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई, 12 ये हो गया और 3 ये हो गया। यहाँ पर पॉइंट हो गया जी, और ये कितने मीटर हो गया, 15 मीटर्स वेस्ट ऑफ ई, एंड 8 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ एच। तो एच से 8 मीटर नॉर्थ में भी, तो ये नॉर्थ बना लिया। क्लियर हो रही मेरी बात। फिर लिखा पॉइंट एफ इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ एच। एफ जो है ये वाला पॉइंट करेक्ट, ये हो गया, और ये कितने मीटर हो गया, 3 मीटर। क्लियर है सबको। व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के रिस्पेक्ट में सी नॉर्थ हो गया। फिर लिखा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो 12 का 144 हो गया, और प्लस 25 हो गया, का 9, तो अंडर रूट लगेगा, तो कितना हो गया, 13। इसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, ऐसे होता है। तो हमने आपको बताया था कि हाइट का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर कितना हो गया, 12, और विड्थ का मान लीजिए हम लोगों ने देख लिया 5। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 16, और अंडर रूट, क्योंकि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ये रूट हो गया, तो यहाँ पर आंसर 13 आ गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं, what of the following five are alike in a certain way, C और A, B, D, F, G, E, C और F, D। F, D की लेखा पे है, F, D अलग हो जाएगा 26। क्लियर है सबको। देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गया क्वेश्चन, फटाक से करना है। तो देखिए यहाँ पर L और S में पूछ रहा है, L और S। देखिए एक बार भी बड़ा आ गया, तो पहला सही। M और O में पूछ, M और O में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा भी पूछा और बराबर भी, तो दोनों चीज, दोनों सही। तो यहाँ पर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन जरूर पढ़ लेंगे एग्जाम्स में। 28 में देखेंगे आर और एम में, आर बड़ा है, गलत हो गया। एक्स और एल में देख लीजिए, एक्स और एल अपोजिट साइन है, ये भी गड़बड़ हो गया। कंक्लूजन फर्स्ट नॉट एंड ट्रू। अभी देखिए ई, बी और ई में देख सकते हैं, बी और ई में तो अपोजिट साइन हो गए, गड़बड़ हो गया। डी और ए में चेक कर लीजिए, डी और ए में ई बड़ा है, तो सही, तो सेकंड सही है, तो ओनली कंक्लूजन सही। फिर 30 देखेंगे, ब्लॉक्स की क्वेश्चन आ गया, ओ फ्यू सॉन्ग और लिरिक्स, लिरिक्स तो ओनली लिखा हुआ है, तो सम नॉट का भी रिलेशन जाएगा। नो लिरिक्स इज अ प्लेलिस्ट। क्लियर हो गई मेरी बात।
फिर ऑल प्लेलिस्ट आर एल्बम, तो ये चित्र बन गया, लिखा हुआ है ऑल सॉन्ग्स कैन बी प्लेलिस्ट, ऑल सॉन्ग कैन बी प्लेलिस्ट, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये वाले जो लिरिक्स में मिल गए वो नहीं हो सकते, तो पहला तो गड़बड़ हो गया। दूसरा लिखा ऑल एल्बम कैन नेवर बी लिरिक्स, यानी कि कह रहा है कि सभी एल्बम्स लिरिक्स नहीं है, तो सभी एल्बम्स लिरिक्स नहीं, ये भी हमारे पास अभी कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकते हैं और नहीं, और ये कंफर्म पूछ रहा है, तो दोनों गलत। तो यहाँ पर बोथ कंक्लूजन्स क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ऑल एल्बम कैन नेवर बी लिरिक्स, यानी कि सभी एल्बम्स, सॉरी लिरिक्स नहीं, लोग देखिए ये पढ़ रहे थे ऑल एल्बम्स लिरिक्स नहीं, देखिए थोड़ा सा गड़बड़। तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि जो एल्बम इसमें मिल गए हैं प्लेलिस्ट में, वो देखिए ये एल्बम वो लिरिक्स नहीं हो सकते, तो सेकंड बिल्कुल सही है और आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा एटलीस्ट को हटाइए, सम ऑयल आर वाटर, फिर ओनली फ्यू वाटर इज अ जूस, सम वाटर आर जूस, सम वाटर आर, फिर ऑल जूस आर सोडा, ऑल जूस आर सोडा, फिर लिखा सम वाटर कैन बी सोडा, सम वाटर कैन बी सोडा, तो सम वाटर कैन बी क्यों आएगा, जो जब ऑलरेडी है ही है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा लिखा सम ऑयल इज नॉट जूस, यानी कि कह रहा है कुछ ऑयल जूस नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो सम नॉट का रिलेशन है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो नाइदर कंक्लूड फर्स्ट नॉट सेकंड, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर है सबको? अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, तो लिखा है ऑल ऑर्डर, ओनली फ्यू मिल्स आर फ्लावर, मिल्स आर, ये हो गया माइल, ठीक। फिर लिखा है सम पाउडर्स आर नॉट क्रंच पाउडर, फिर लिखा ऑल मील्स माइल्स कैन बी क्रंच, ऑल माइल क्रंच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो पहला तो सही हो गया। तो कह रहा है सम माइल्स आर पाउडर, सम माइल्स आर पाउडर, तो कंफर्म सही है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी ये देखिए हाउ मैनी सच पेयर लेटर इन द वर्ड्स विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देयर इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोथ फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऑर्डर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकवर्ड्स दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन आप लोगों को काउंट दोनों तरफ से ही करना हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर लिख लें 16, 12, 5, 1, 15 और 19, 21, 18 और अभी आप देखिए 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, तो 16 और 21 एक पेयर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और 16 और 21 मिल रहा है, फिर उसके बाद से बड़ा कोई है नहीं, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 बेकार हो गया, 6, 7, 8, 10 बेकार हो गया, 1, 2, देखिए एक ये पेयर। अब यहाँ से काउंट कर लेंगे 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, 18 से बड़ा कोई है नहीं, 21 से बड़ा कोई है नहीं, 19 से बड़ा कोई है नहीं, उसके बाद 2 होना चाहिए, कोई नहीं, तो 2 पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर आंसर 2 पेयर हो जाए। क्लियर है मेरी बात? अब आपके पास जो क्वेश्चन है 34 नंबर, ये मैं आपको क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। सेम चीज यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और एज अ होमवर्क है, जो आपको डिस्कस करने और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, और फिर बिल्कुल जिन्होंने अभी तक गॉड का हमारा एक्सेस एनरोल नहीं किया है या अनलॉक नहीं किया है, तो वो बिल्कुल गॉड 2026-27 हिंदी 3.0 प्रोग्राम बिगनर टू बैंकर में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और उस लिंक को फुलफिल करें और तुरंत अपना जाकर अनलॉक कराएं अपने गॉड एक्सेस को। तो बिल्कुल फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।